बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम लोग? देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ। गिवन मतलब क्या होता है, दिया हुआ। तो साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या आता है P/H। नीचे साइन और कोस के हमेशा नीचे एच आता है। साइन हो या कोस हो, नीचे क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है। ऊपर में क्या रहता है, एक बार साइन में पी रहता है और कोस में बी रहता है, लेकिन नीचे दोनों में क्या रहता है, एच रहता है। नीचे क्या रहता है दोनों में, एच। और टेन में क्या रहता है, एच नहीं रहेगा, पी रहेगा और नीचे बी रहेगा। ठीक है। ट्रिक्स याद रखो, रट के कभी नहीं पढ़ सकते हो तुम। कितना साल रट के पढ़ोगे, थोड़ा मोड़ा रहे तब ना। पूरा किताब मैथ रटोगे, इंग्लिश रटोगे, हिंदी रटोगे, साइंस रटोगे, सोशल साइंस, क्या चीज रटोगे, ध्यान में रखना पड़ता है। साइन के ऊपर में क्या रहेगा, पी, और कोस के ऊपर में क्या रहता है, बी, लेकिन दोनों का नीचे में क्या रहता है, एच है। अब ध्यान में रहेगा ना, साइन थीटा बराबर और कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर P/B। P/B टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। और अगर इसी कोट थीटा बोलते हैं, कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा B/P। जस्ट इसका उल्टा जाता है, टेन का उल्टा कोट हो जाता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। और साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक। धीरे धीरे हो जाएगा। तो है, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर कितना लिखा है 3/4। इसका मतलब यह है 3 जो है पी का मान है, और 4 किसका मान है, एच का मान है। ठीक है। तो हम लोग फिगर बनाते इसका। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ नाम देते हैं। नाम क्या दे, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, कोस ए और टेन ए। ठीक है। तो हम लोग नाम भी जो देंगे ए बी सी में देंगे। क्या देंगे, नाम भी देंगे हम लोग को ए बी सी में देंगे। ठीक है। तो मान लो हम लोग क्या देते हैं इसको, ए, यहाँ क्या देना पड़ेगा, बी और सी। अभी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान ये देना होगा हमको, ठीक है, कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, यानी एंगल ई वाला लिया है, एंगल ई वाला लिया है। ठीक है। इसके अनुसार ई वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसके अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/4, तो हो गया P/H। यानी कि ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस एंगल के अनुसार ई वाला हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और ये वाला कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ये वाला दिया नहीं है, ये वाला दिया नहीं है। क्वेश्चन सही है ना, कोसेक टेन। ठीक है। ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। ये वाला क्या है, कर्ण है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वी नो लिखेंगे, वी नो दैट। हम लोग जानते हैं क्या, एच स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमको निकालना ही है, तो एच जो होगा तो रहेगा। ठीक है। पी स्क्वायर, तो पी यहाँ पे कितना है, पी का मान कितना है 3 ना, इसके अनुसार। ठीक है 3। बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16। ठीक है। अब इधर से क्या करते हैं, स्क्वायर हटा दें, इधर क्या चढ़ेगा रूट। एच बराबर क्या 16 और 9 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 ना, 5 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एच का मान कितना आ गया 5, एच का मान कितना आ गया 5। अभी देखो सही आया गलत आ गया, इसको जांचने का तरीका है। ठीक है। ये देखो इसका स्क्वायर कर लो, 4 चौको 16, अब इसको स्क्वायर कर लो, 3 3 9। ठीक है। और देखो जोड़ के इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, इसके स्क्वायर के बराबर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 25, 16 और 9 25, अभी कितना हो जाएगा 25। दोनों आगे बराबर ना। क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यानी कि इन दोनों भुजा के हम लोग साइड को जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो इसके बराबर आता है, कर्ण के बराबर। समझ में, क्योंकि ये बड़ा साइड होता है, इसके बराबर होता है। जांचने का भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। अब हम लोग को बोल क्या रहा है
कोस ए और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि परिकलित करना मतलब निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोस ए, क्या निकालेंगे, कोस ए, कोस ए। क्योंकि एंगल हमको देखना नहीं है, एंगल हमको देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एंगल ए को ही लेके चले हैं, इसमें ए दिया है, इसमें भी ए दिया है, तो उससे ज्यादा कोई इशू पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई ज्यादा इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग निकाल देते हैं कितना, कोस ए ना, कोस ए, कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी का मान देखो एंगल ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा लंब, ई वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 बटा, अब एच का मान कितना हो जाएगा 5। इसके बाद फिर क्या बोला है, tan a, क्या बोला है, tan a, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, क्या होता है, p बाई बी। तो a के अनुसार, एंगल a के अनुसार p कौन सा हो जाएगा, p ई वाला हो जाएगा 3 होगा ना, कोण के सामने के भुजा क्या होता है, लंब, अब ये वाला क्या हो जाएगा आधार, 3 बटा कितना हो जाएगा 4। तो कोस ए और tan a, कोस ए का मान कितना हो गया 4 बटा 5 और tan a का मान कितना हो गया 3 बटा 4, यही निकालना हम लोग को ना। हो गया होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर कितना लिखा हुआ है 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में 15 कोट ए बराबर कितना 8, ठीक है। तो देखिए जो भी होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट थीटा, सेक कोसेक थीटा है, इसके साथ गुणांक में कुछ नहीं, कुछ लगल है इधर, इधर तो कुछ लगल है 1 2 3 4 5, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है 15, इसके साथ क्या लगा हुआ है 15, इसको हमको हटाना पड़ेगा, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 जो है कोट के साथ क्या चीज लगा, गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा के 15, 8 बटा में 15। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो टेन की उल्टा कोट, क्या हो जाएगा b बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बाई पी। अब चूंकि क्या चीज का वैल्यू दे रखा है, एक बेस है और एक बेस है और एक क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि आधार और लंब दिया, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को निकालने के लिए दिया है वो साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो साइन में हाइपोटेनियस का जरूरत पड़ जाता है, पड़ता है ना, तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो P दिया है, B दिया है और P दिया है, तो हमको H निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि H का स्क्वायर बराबर क्या आता है P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो हमको H तो निकालना ही है, P और B दे रखा है, P और B दे रखा है, तो P का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर, किसका 15 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो कितना देगा 15 15 ही है 225, 8 64। अब इधर से स्क्वायर हटा देते हैं, तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, H बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8, कितना हो जाएगा 289, यानी कि 289 किसका वर्ग है, यानी कि जो है 17 का है, किसका है 17 का। तो H का मान कितना आ गया हम लोग का 17। तो हम लोग ट्राइंगल भी बना लेते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। अब एंगल देखिए हमको सेट करना है, क्या है ABC, क्या दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए में, क्योंकि 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो 15 कोट ए बराबर कितना हो गया 8 बटा 15, यानी कि ई वाला बी है, ई वाला पी है, ई वाला बी है, तो यानी कि हमको ए और बी कहाँ लिखना पड़ेगा,
ए और बी हम लोग कहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि बी, यानी कि ए का मान यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये लेना पड़ेगा ना, यानी कि ए लेंगे तब ना ये वाला बी होगा बेस, ठीक है, यानी कि ए बी और सी, ठीक है। तो बी का मान कितना, बी का मान कितना हो गया, बी का मान इस एंगल अनुसार ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 8, और पी कितना हो जाएगा 15, और ये कितना आ गया हम लोग का 17, ये कितना आ गया 17, ये क्या है एच, ये क्या है, ये बी, ये क्या है पी, ठीक है। हालांकि ये लिखना भी गलत होगा, ये लिखना भी गलत होगा क्योंकि चेंज होता है ना एंगल के अनुसार, एंगल के अनुसार चेंज होता है, गलत होगा लिखना। एच का मान इतना आ गया, हम लोग को निकालना क्या है साइन ए और सेक ए, हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भी एंगल ए को ही लेके निकाला है, इसमें जो निकालना हम ए का ही निकालना है, ठीक है। तो एंगल हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे साइन ए, क्या निकालते हैं साइन ए, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी का मान साइन ए के अनुसार पी का मान 8 हो गया, एच का मान 17, एच का मान कितना आ गया 17, सेक के निकाल देते हैं, सेक ए, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर एच बाई बी, कोस के उल्टा सेक होता है, कोस के उल्टा सेक, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी, एच का मान यहाँ पे कितना है, एच का मान 17, एच का मान कितना है 17, अब बी का मान कितना हो जाएगा, बी के अनुसार एंगल ए के अनुसार ये लंब ये कितना हो जाएगा 15, देखो इसके अनुसार इस हम लोग ई वाला एंगल लेके चल रहे हैं, कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं ई वाला, इस एंगल के अनुसार ई वाला क्या आ जाएगा लंब, ई वाला क्या आ जाएगा बेस, नीचे बेस है तो बेस हम लोग 15 लिखेंगे, यही तो निकालना था साइन ए बराबर साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। हाँ तब का तो देखो यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कोस के उल्टा सेक, कोस के उल्टा सेक, कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो कोस के उल्टा क्या होता है सीक, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। अब चूंकि क्या वैल्यू दे रखा है इसका 13/12, यानी कि एच दे रखा है और बी दे रखा है, पी हमको निकालना पड़ेगा, क्यों क्योंकि बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यानी कि सेक के अलावा टोटल कितने होता है त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है फंक्शन 6 गो होता है टोटल, एक गो दे रखा है तो हमको 5 गो निकालना पड़ेगा, जिसमें साइन भी आ जाएगा कोस भी आ जाएगा, तो हमको तीनों जरूरत पड़ जाएगा, यानी कि पी भी जरूरत पड़ेगा बी भी और एच भी, तो फिलहाल एच और बी है हमको पी निकालना पड़ेगा, क्या यूज कर लेंगे हम लोग पाइथागोरस, क्या यूज कर लेंगे पाइथागोरस, पी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो हम लोग यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या आता है एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर तो दे रखा है, एच का स्क्वायर कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी तो दिया नहीं है, तो पी को हम लोग जो कहते हैं त्यों लिख देते हैं, बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, पी तो हमको दिया नहीं तो पी जो कहते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, अब हो गया 169, ये आएगा इधर माइनस में तो हो जाए 144 इक्वल टू पी स्क्वायर,
144, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर 189, 25 से ना होगा 25 हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट इधर करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 5, पी बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि पी का मान हम लोग कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। क्या लिख के चलेंगे हम लोग ए बी सी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ए बी और सी, और इसमें एंगल क्या लेके चला है थीटा, क्या लेके चला है एंगल थीटा, इधर देखो एंगल लेके चला है थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी, एच बाई क्या होता है बी। तो हम लोग को अति कितना है हाइपोटेनियस कितना है 13, कितना है ये वाला 13, कर्ण कितना आया है 13, ये वाला 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है प्रॉब्लम आता है कि इसको हम लोग क्या लिखे, इसको हम लोग 5 लिखे, किसको हम लोग 12 लिखे, ठीक है, यानी दोनों में से किसको हम लोग 5 लिखा, किसको 12 लिखे, यानी कि मामला यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। उससे वो कौन क्लियर करेगा थीटा, वो कौन क्लियर करेगा थीटा, ठीक है। तो थीटा हम लोग क्या देंगे, देखो ऐसे हम लोग इसको ऐसे हम लोग देखेंगे थीटा, तो थीटा हम लोग इसको दें कि इसको दें, बताओ तुम लोग थीटा किसको दें, थीटा किसको देंगे कि एच बाई बी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, यानी एच का मान 13 बी का मान 12, ठीक है। अगर जो मान लो हम लोग थीटा इसको देते हैं, क्या देते हैं थीटा इसको देते हैं, किसको देते हैं हम लोग थीटा, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस, ये तो कर्ण जो कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, समझ में है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 12, 13 तो हाइपोटेनियस है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो है ना तो बड़ा सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है, 5 और 12 में सबसे बड़ा होगा, 5 12 है ना 13। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ आ गया सब, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकालते हैं साइन थीटा, ठीक, हंसो मत, इसको फिर कटेगा नहीं, वो कटेगा नहीं, फिर वो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक, देखो सेक हम लोग को दे रखा है, तो सेक हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे कोसेक, कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा बराबर बोलो साइन थीटा पी बाई एच, पी का मान थीटा के अनुसार 5, एच का मान 13, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, बी का मान 12, एच का मान 13, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी का मान 5, पी का मान 5, बी का मान 13 नहीं सॉरी 12 पी, कितना हो जाएगा 12 बटा में 5, साइन का साइन क्या है पी बाई एच, क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी ना होगा एच बाई पी, तो कितना हो जाएगा एच का मान 13, एच का मान कितना हो जाएगा दिख रहा है कि नहीं ऊपर, एच ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच का मान 13, पी का मान 5, देखिए यही हो गया। बोल रहा था यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए एक ये दे रखा था, ये दे रखा था, सॉरी क्या देखा था, हाँ ये और ये वाला दे रखा था, हम लोग क्या निकालिए ये निकालिए, ठीक है। पाइथागोरस से कितना है हम लोग का पी का मान कितना है 5, तो बोला था अन्य मतलब और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक के अलावा जितना भी होता है उसको हम लोग सब निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या था पी बाई साइन थीटा बराबर पी बाई, पी का मान कितना भी है 5,
एच का मान 13, कोस थीटा बराबर क्या आता है बी बाई एच, तो बी का मान कितना थीटा के अनुसार 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई, पी का मान 5, बी का मान, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी, बी का मान 12, ये लंब हो जाएगा ना थीटा के अनुसार, ये हो जाएगा 12, अब पी का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उस टाइप से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या आता है साइन को उल्टा कोसेक होता है, जस्ट इसका उल्टा आता है, साइन को उल्टा क्या होता है कोस, साइन को उल्टा कोस, कोस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कोट, इसका उल्टा पी बाई एच है, पी क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच का मान 13 और पी का मान कितना हो गया 5,